भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम हृदय के गहरे विचारों और हमारे घरों की अव्यवस्थित जगहों के बारे में बात करेंगे। मैं हूं नतान्या और मैं हूं रंजना और आज की बातचीत ऐसी है जिसकी हम में से बहुतों को जरूरत है, शांत और व्यवस्थित हृदय। क्योंकि अगर हम सच कहें तो हम सिर्फ कपड़े धोने, घर के अन्य कामों और जिम्मेदारियों में नहीं डूबे हैं। हम अपने विचारों, उम्मीदों और भावनात्मक बोझ में डूबे हुए हैं, जो पूरी तरह से साफ यानी कि समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ कि अगर हमारे घरों की कोई आवाज होती तो कभी कभी वो धीरे से कहती, प्लीज अपने जीवन को व्यवस्थित करो। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? बिल्कुल नतान्या, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यही बात है अव्यवस्था यानी कि गड़बड़ी सिर्फ भौतिक कभी नहीं होती, ये भावनात्मक होती है, ये आत्मिक होती है, ये मानसिक होती है। और हम में से बहुत सी स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हमारे घरों और हमारे दिलों को यीशु की ताजगी देने वाली सांस की जरूरत है। हम अपने घरों, अपने दिमाग, अपनी समय सारणी, अपने डर को दूर करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हाँ, जरूरत पड़ने पर उन तराजों के बारे में भी जो हम सभी के पास होती हैं, लेकिन हम और भी गहरी बातें करने जा रहे हैं। क्योंकि असली गड़बड़ी अक्सर वो चीजें होती है जिन्हें कोई आगंतुक कभी नहीं देखता। जरा सोचिए कि आप अपने घर में एक अलमारी के सामने खड़े हैं जिससे आप बचते रहते हैं। आपको ठीक ठीक पता है कि कौन सी अलमारी है। दरवाजा मुश्किल से बंद होता है। अंदर वो सब कुछ है जिसके बारे में आपने वादा किया था कि आप बाद में देखेंगे। एक दिन आप आखिरकार उसे साफ करने का फैसला करते हैं। आप गहरी सांस लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सब कुछ अलमारी से बाहर गिर जाता है। पुराने कपड़े, टूटे खिलौने, बेमेल जूते, पुराने हो चुके लोशन, कागज जिन्हें आप छांटना चाहते थे, बहुत पहले बीते हुए समय की यादें। आप परेशान हो जाते हैं और आप फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद से कहते हैं, आज नहीं। लेकिन गहरी सच्चाई ये है, जब तक वो अलमारी भरे रहेगी, आप उसके अंदर कुछ भी नया या महत्वपूर्ण चीज नहीं रख सकते। और हर बार जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो आपको थोड़ा सा तनाव और अपने कंधों पर थोड़ा बोझ महसूस होता है। ये अलमारी हमारे दिलों की तस्वीर है। हमारे पास भावनात्मक अलमारियां हैं जो पुरानी चोटों से भरी हैं, जिन्हें हमने कभी ठीक नहीं किया, पछतावे जिन्हें हमने कभी नहीं त्यागा, माफ ना करने की भावना जिसे हमने कभी नहीं छोड़ा, डर जिनका हमने कभी सामना नहीं किया, उम्मीदें जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर पाए, बीते समय की यादें, विचार जिन पर हमने कभी नियंत्रण नहीं किया, झूठ जिन्हें हम सालों से सच मानते आ रहे हैं। और हम अपने दिल के दरवाजे उस भरी हुई अलमारी की तरह बंद रखते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि पता नहीं कब क्या बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ खतरा ये है, जब तक अलमारी भरी है तब तक उन नई चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखना चाहते हैं। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अलमारी चिंता से भरी है। हम नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अलमारी तुलनाओं से भरी है। हम आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अलमारियां सालों की असुरक्षा से भरी हैं। हम अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अव्यवस्था परमेश्वर की आवाज को छिपा देती है। कभी कभी हम कहते हैं, परमेश्वर मुझसे बात करो, और वो धीरे से जवाब देते हैं, मैं करूंगा, लेकिन पहले हमें कुछ जगह खाली करनी होगी। मैं एक ऐसे पल से शुरू करना चाहती हूँ दर्शकों, जो मुझे लगता है कि सुनने वाली लगभग हर स्त्री ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा। हम एक दिन अपने घरों में जाते हैं और हम क्या देखते हैं? बर्तनों के ऊंचे ऊंचे ढेर, किताबें, चिट्ठियां, मेज पर रखे अखबार जो कभी भी गिर सकते हैं, गंदे कपड़े जो हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं, और तुरंत हमें बस भारीपन महसूस होता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है नतान्या। ऐसे कई पल आए हैं मेरे भी जीवन में, जब हम दरवाजे पर खड़े होते हैं और ये सोचने के बजाय कि इसे साफ कर लूं, हम सोचते हैं मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊं। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात है, क्योंकि सिर्फ हमारा घर ही अस्त व्यस्त नहीं लगता है, मुझे एहसास हुआ कि हमारे दिल भी अधूरे भावनात्मक मामलों से ऐसे ही भरे हुए हैं। भविष्य की चिंताएं, बीते हुए कल का पछतावा, हमारे दिमाग में करने वाले कामों की एक सूची जो कभी खत्म नहीं होती। तब ही अस्त व्यस्तता, यानी कि अस्त व्यस्तता से भी ज्यादा हो जाती है। ये एक याद दिलाने वाली चीज बन जाती है, एक याद दिलाने वाली चीज कि हमने कुछ करने का इरादा किया था लेकिन नहीं किया। एक याद दिलाने वाली चीज कि हम अभी भी बीते समयों को पकड़े हुए हैं, जबकि परमेश्वर हमें आगे बुला रहे हैं। ये सच बात है दर्शकों, और पवित्र शास्त्र ठीक उसी पल के बारे में बताता है। इब्रानियों की पत्री 12 उसका पहला पद हमें बताता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम हमेशा सोचते हैं कि ये पद केवल पाप के बारे में है, लेकिन लिखने वाला ये भी कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और कभी कभी जो रुकावट डालती है वो सबसे ज्यादा होती है। वे चीजें जिन्हें हम छोड़ने से डरते हैं, वो यादें जिन्हें हम खो देने से डरते हैं, शायद एक दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वाली चीजें, वो बातचीत जो हमने कभी नहीं की और वो बोझ जो हमने कभी यीशु के चरणों में नहीं रखे। बिल्कुल। आप जानती हैं नदान्या, हम स्त्रियों को अक्सर इमोशनल कीपर कहा जाता है, यानी कि भावनात्मक रखवाले। लेकिन मैं इसे समझाना चाहती हूँ, हम सिर्फ चीजें नहीं रखती, हम चीजों से जुड़े मतलब भी रखती हैं। जैसे हमारे बच्चे का पहला जूता, हमारी माँ की साड़ी, किसी दोस्त का खत जो दूर चला गया हो, शादी का जोड़ा, वो समय जब जीवन आसान लगता था। बिल्कुल। और कभी कभी किसी चीज को छोड़ना किसी याद या खुद के एक रूप को छोड़ने जैसा लगता है। लेकिन सच तो ये है नतान्या कि छोड़ देने या जाने देने से कहानी मिटती नहीं है। ये बस हमारे दिल को नई चीजों के लिए जगह बनाने के लिए आजाद करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यशायाह 43 उसका 18 से 19 हमें बताता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर हमें अपनी यादों को अनदेखा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमें अपनी यादों के साथ जीना बंद करने के लिए बुला रहे हैं, ताकि हम उन नई चीजों के साथ जी सकें जो वो करना चाहते हैं। एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है, शायद आपने सुनी हो। एक राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई और उसने उसके सम्मान में एक शानदार आलीशान मकबरा बनवाया, सुंदर, आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय। लेकिन जल्द ही उसका मोह उस स्त्री के बजाय उस इमारत के लिए अधिक हो गया जिसकी याद में वो इमारत बनाई गई थी। एक दिन वो उस इमारत के निर्माण स्थल से तेजी से गुजर रहा था। वो किसी डिजाइन को लेकर गुस्से में था। तभी एक बड़े लकड़ी के पेटी से वो टकरा गया। गुस्से में वो चिल्लाया, इस पेटी को तुरंत हटाओ। उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, वो पेटी आपकी पत्नी की शव पेटी है। ओह! वो प्रतीक को लेकर इतना आसक्त हो गया था कि उसे दिल दिखना ही बंद हो गया। और यही अव्यवस्था है। ये किसी सार्थक चीज के तौर पर शुरू होती है, लेकिन बाद में पूरी तरह से हावी हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एयरपोर्ट पर हैं और अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। आप आगे के सफर के लिए बहुत उत्सुक हैं, अनदेखी जगहें, नए अनुभव, नई शुरुआत। लेकिन आप अपने पीछे एक सूटकेस घसीट रहे हैं। पहले तो ये ठीक लगता है, थोड़ा भारी लेकिन संभालने योग्य है। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, सूटकेस खींचना और मुश्किल होता जाता है। आप रुकते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप हाथ बदलते हैं, आप धीमे होते हैं, आप एक पल के लिए उसे उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है। अंत में निराश होकर आप सूटकेस खोलते हैं और महसूस करते हैं कि अंदर की आधी चीजों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब आपका बोझ बढ़ाता है, ये सब आपकी रफ्तार को धीमा करता है, ये सब आपको अपनी मंजिल की ओर आजादी से बढ़ने से रोकता है। हमारी जिंदगी में फालतू चीजें ठीक उस सूटकेस की तरह काम करती हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलना और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बीते हुए कल का सामान घसीट रहे हैं। हम शांति चाहते हैं,
लेकिन हम ऐसी चीजें ढो रहे हैं जो हमारी खुशी को चुरा लेती हैं। हम स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन हम बस ऐसे ही वाले डर, अधूरी भावनाओं और पुरानी यादों की परतों में दबे हुए हैं। सच तो ये है बहनों कि हम पुराने समय का बोझ नए समय में नहीं ले जा सकते, और कभी कभी बड़े पाप हमें धीमा नहीं करते, बल्कि वो फालतू बोझ होता है जिसे हम खाली करने से इनकार कर देते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली वीडियो था। इब्रानियों 12:1 हमें बताता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करो, क्योंकि अच्छी चीजें, पुरानी चीजें, भावनात्मक चीजें भी वो बोझ हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक बार जब हम उन चीजों को हटाना शुरू कर देते हैं जो हमारी नहीं है, तो अचानक सूटकेस हल्का लगने लगता है, हमारे कदम आसान लगते हैं और यात्रा फिर से संभव लगने लगती है। आइए अब बात करते हैं कि भौतिक फालतू चीजें हमारे आत्मिक जीवन पर कैसे असर डालती हैं। हम सब ये कहावत जानते हैं, साफ जगह साफ दिमाग, लेकिन मुझे कुछ और गहरी बात मिली है, साफ जगह अधिक साफ आत्मा। जब मैंने पिछले महीने एक अलमारी साफ की तो मुझे सच में हल्का, भावनात्मक रूप से हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी चीज को छोड़ना एक ऐसा बोझ छोड़ना हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैं उसे उठाई हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक फालतू चीजें आत्मिक शक्ति को खत्म कर देती है। ये धीमी आवाज में झूठ कहती है कि जैसे तुम पीछे हो, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे या तुम असफल हो। लेकिन मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, व्यवस्थित करना भरोसे का काम बन जाता है। ये कहना है, हे प्रभु, मैं क्या बन रही हूँ, ये इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि मैंने क्या रखा है। हमें से बहुत से लोग चीजों को बस ऐसे ही शायद वाले अपने भविष्य के लिए रखते हैं। ये प्रेम और जिम्मेदारी से आता है। जी हाँ, मैंने एक बार हिम्मत करके अपनी अलमारियों को साफ किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपने बच्चे के प्रोजेक्ट में काम आने वाला कुछ जरूरी चीजें फेंक दी थी और मुझे बहुत पछतावा हो। मुझे लगा कि मानो मैं असफल हो गई थी। यही भावनात्मक बोझ है जो हम उठाते हैं। याद रखें, तैयारी समझदारी है, लेकिन जमा करना डर है। और दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1:7 हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। आइए कुछ व्यवहारिक तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम तय कर सकते हैं कि हमें कुछ रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले, हम सिर्फ वही रखते हैं जो हमारे काम आने वाला है। तो इसका मतलब नतान्या कि जब हम हर एक चीज को छांटते हैं, जैसे पुराने कपड़े, टूटी हुई चीजें, भूली हुई चीजें, हम हर एक चीज उठाते हैं और पूछते हैं, क्या ये अब भी मेरे काम आती है, या क्या ये मेरी मदद करती है, या क्या ये उपयोगी है, क्या ये उद्देश्य या खुशी लाती है। अगर नहीं देती तो हम उसे जाने देते हैं। यही बात दिल के लिए भी सच है रंजना। हम यादें, आदतें, भावनाएं, सोचने का तरीका और पुराने दुख साथ लेकर चलते हैं। उसमें से कुछ एक समय के लिए काम आए थे, कुछ ने हमें तब बचाया जब हम दुखी थे, कुछ ने हमें कीमती सबक सिखाए। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, आज भी हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे काम नहीं आता। सिर्फ वही रखना बहनों जो हमारे काम आएगा। इसका मतलब है कि जानबूझकर उन चीजों को पकड़ना जो हमें मसीह के करीब ले जाती है और जो हमें बोझिल बनाती है, रोकती है या अंधा बनाती है, उन्हें छोड़ देना है। मैंने ये कहीं पढ़ा था और मैं इसे सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए जो सच कहा है उसे याद रखें। उन्होंने हमारे दिलों में जो प्रतिज्ञाएं डाले हैं उन्हें याद रखें। उन शिक्षाओं को याद रखें जिन्होंने हमें बनाया है। उस आभार को याद रखें जो हमें कोमल बनाती है। ये हमारे काम आते हैं, ये हमें मजबूत बनाते हैं, ये हमें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। लेकिन डर, चिंता, शर्म और तुलना जैसी चीजें ये उस जीवन में काम नहीं आती जो परमेश्वर हम में बनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर नतान्या। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है जरूरी सामान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पात्र, यानी कि प्रोविजन बिन बनाना। और वो क्या है? वो
जब हम घर को सुव्यवस्थित करते हैं तो सबसे सरल उपकरणों में से एक प्रोविजन बिन होता है, जो ये एक तय जगह है जहां हम सिर्फ अपनी जरूरी सबसे कीमती चीजें रखते हैं। बिन सीमाएं बनाता है, ये समझ बूझ करने पर मजबूर करता है, क्योंकि एक बार बिन भर जाने पर हम और डालना बंद कर देते हैं। हम रुकते हैं, हम देखते हैं, हम समझदारी से चुनते हैं। तो एक प्रोविजन बिन हमें सिखाता है कि हर चीज को जगह नहीं मिलनी चाहिए और सिर्फ वही चीज रहनी चाहिए जो सच में हमारे काम आए। बिल्कुल ठीक नतान्या, ये बात हमारे दिलों के लिए भी उतनी ही सच है जैसे एक भौतिक पात्र यानी कि डस्टबिन फालतू सामान को कम करता है, वैसे ही हमारे दिलों को आत्मिक पात्र की जरूरत होती है जो हमारे भावनात्मक बोझ को सीमित करते हैं। बिना सीमाओं के हमारा दिल तनाव से भर जाता है, उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ, यादों से भरा हुआ, जिम्मेदारियों से भरा हुआ। परमेश्वर ने हमसे कभी भी हर बोझ को जमा करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो। हमारा दिल कोई जमा करने वाली जगह नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रंजना। कभी कभी परमेश्वर हमें चीजों को छोड़ने देते हैं ताकि हम नए तरीकों से उनकी वफादारी को खोज सकें। मत्ती 6:31-32। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हम चीजों को जाने देते हैं बहनों, ताकि हमारे हाथ और दिल वो पाने के लिए खाली हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है। जब हम वो छोड़ देते हैं जो अब हमारे काम नहीं आता, तो हम परमेश्वर के विश्वसनीय प्रावधान को नए और अनपेक्षित तरीकों से देखने के लिए जगह बनाते हैं। जिन खाली जगहों को हम समर्पित करते हैं, उनमें उनकी अच्छाई, मार्गदर्शन और विश्वसनीयता ठीक तरह से स्पष्ट हो जाती है। तो अब चलिए दर्शकों, आत्मिक अव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक मैले दराज से कई ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी हमारे दिल में जो अव्यवस्था होती है, क्षमा न करना, कड़वाहट, तुलना, चिंता, वो चुपचाप हमारे दिल में छिपी होती है, जिसका हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो बाहर नहीं निकल जाती। लूका अध्याय 6:45 कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर निराशा बाहर आ रही है तो निराशा अंदर है, अगर अधीरता बाहर आ रही है तो अधीरता अंदर है। जी हाँ, यही वो पल है जब हमें पता चलता है कि आत्मिक सफाई की जरूरत है। नीति वचन अध्याय 4:23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। रक्षा करना निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है। इसका मतलब है जो अंदर आता है उसे छानना। संसार रोज हमारी जिंदगी में फालतू चीजें भेजता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज हो, शोर हो, राय हो। अगर हमारे पास इसे साफ करने का कोई नियमित तरीका नहीं है तो ये तेजी से बढ़ता जाता है। ये गिरजा नाम की एक औरत की कहानी है जो एक गर्म सुंदर घर में रहती थी। उसके घर का हर कोना रोशनी से भरा था सिवाय एक कमरे के। उस कमरे का दरवाजा बंद रहता था। वो कभी किसी को अंदर नहीं आने देती थी। जब भी मेहमान आते वो उन्हें घर में घुमाती, मुस्कुराती और खुश रहती। लेकिन अगर कोई उस दरवाजे के बहुत पास चला जाता तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती और उसकी आवाज भारी हो जाती। वहां नहीं जाओ। उस कमरे के अंदर फालतू और बिखरी हुई चीजें थी। पुरानी यादों के डिब्बे, शेल्फ उन दर्दनाक पलों से भरे थे जिनका वो सामना नहीं करना चाहती थी। दराजे निराशाओं, न भरे जख्मों, माफ न करने, डर और उन शांत दुखों से भरे थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। उसने दरवाजा बंद रखा क्योंकि उसे लगता था कि इस गड़बड़ी को छिपाना संभालने से ज्यादा आसान है। एक दिन प्रार्थना के समय गिरजा को लगा कि परमेश्वर उसके दिल में कह रहे हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ। उसने इसका विरोध किया। परमेश्वर, आप बाकी सब कुछ ले सकते हैं, बस वो कमरा नहीं, दर्द वाला हिस्सा नहीं, वे चीजें नहीं जिनका मैं सामना नहीं कर सकती। लेकिन फिर से हल्की सी फुसफुसाहट आई, गिरजा, जो तुमने छिपा रखा है मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। हफ्तों तक वो उस आवाज से जूझती रही। उसने प्रार्थना की, वो रोई, उसने मोल भाव किया, उसने बहस की, लेकिन बंद दरवाजा उसकी आत्मा पर पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था।
आखिरकार एक शाम जब उसका दिल बहुत भारी लग रहा था तो वो कांपते हाथों से उस कमरे में गई। परमेश्वर, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो ये दरवाजा खोलने में मेरी मदद करें। और उसने हैंडल घुमाया। धूल, भूले हुए सालों और बासीपन की गंध ने उसे छुआ। कमरा अंधेरा, अस्त व्यस्त, दम घोटने वाला था। ये उससे भी बुरा लग रहा था जितना उसे याद था। वो बहुत परेशान महसूस कर रही थी। मैं इसे कैसे साफ कर पाऊंगी परमेश्वर, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर उसे अपने पास परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। वो ना तो उसे दोषी ठहरा रहे थे, ना जल्दबाजी कर रहे थे, बस इस गंदगी में उसके साथ बैठे थे। तुम इसे अकेले साफ नहीं कर पाओगी, उन्होंने फुसफुसाया। हम ये साथ मिलकर करेंगे। तो उसने एक बार में एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स जिस पर लिखा था क्षमा न करना। डर से भरा हुआ एक दराज, क्या हो अगर और काश के ढेर, लज्जा और पुरानी गलतियों से भरे पुराने बैग, भारी ट्रंक उन शब्दों से भरे हुए जो चोट छुपाते हैं, पूरी तरह से फेंकने को कहा। कुछ चीजें परमेश्वर ने साफ की, बहाल की और नए मतलब के साथ उसे वापस दी। कुछ चीजों की जगह उन्होंने शांति, खुशी और सच्चाई ला दी। और जितना ज्यादा उसने साफ किया उतना ही ज्यादा रोशनी अंदर आई। इसमें समय लगा। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक एक बॉक्स करके और कमरा बदलता गया। धीरे धीरे वो ज्यादा रोशन, हल्का शांत होता गया। कुछ ऐसा जिससे अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि वो उसमें जाने से प्रसन्न होती थी। एक सुबह वो कमरे में गई और उसे एहसास हुआ कि अब उसे इससे कोई शर्म नहीं है। कुछ भी बिखरा नहीं था। अब वहां जगह थी। अंधेरे की जगह धूप थी, दुख की जगह चंगाई थी। और उस कमरे की शांति में उसने परमेश्वर को यह कहते सुना, अब मैं यहाँ कुछ नया बना सकता हूँ। गिरजा का दिल धन्यवाद से भर गया। वो कमरा जिसमें कभी उसका टूटापन था, अब वो कमरा था जहां वो परमेश्वर से सबसे गहराई से मिली। हम सबके दिलों में बंद कमरे होते हैं, ऐसी जगहें जहां हम अपने दुख, डर और पाप छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे अकेले उन्हें साफ करने के लिए नहीं कहते। वो बस हमसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। जब हम उन्हें अपनी आत्मा की उलझी हुई जगहों में आने देते हैं तो वो हमें दोष नहीं देते। वो सब कुछ बहाल करते हैं। वो शर्मिंदा नहीं करते, वो ठीक करते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करते, वो हमारे साथ चलते हैं। और वही जगह जहां हम कभी अंधेरे में छिपे थे, वही वो जगह बन जाती है जहां उनकी रोशनी सबसे तेज चमकती है। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आइए हम भी दाऊद की प्रार्थना करें। हमें अपने दिलों की भी रक्षा करने और ये जानने की ज़रूरत है कि कब ना कहना है और कब दूर हटना है, और वो क्या है जो हमारी आत्मा को थका देता है। बिल्कुल। आइए अपने मन को सच्चाई, सुंदरता, परमेश्वर के वचन और आराधना से भरें। जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आवाज से भर जाती है तो हम झूठ को तेजी से पहचान सकते हैं। जब हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं तो कुछ भी मतलब का नहीं लगता, लेकिन जब हम फालतू चीजों को छोड़ देते हैं तो जो बचता है वो कीमती हो जाता है। मुझे चांदी को साफ करने की कहानी याद आ रही है। एक बार एक औरत चांदी बनाने वाले के पास ये देखने गई कि चांदी को कैसे शुद्ध किया जाता है। उसने देखा कि वो चांदी को आग के सबसे गर्म हिस्से में रखता था और उससे अपनी नजर नहीं हटाता था। उसने उसे चांदी को सबसे गर्म लपटों पर रखते हुए ऊपर तैर रही गंदगी को हटाते हुए देखा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये शुद्ध है? वो मुस्कुराया, कहा, जब मैं इसमें अपनी झलक देख सकता हूँ। बिल्कुल नतानिया, कितनी सुंदर कहानी है। अव्यवस्था हटाने या साफ करने से यीशु को हम में उसकी परछाई ज्यादा दिखती है और हमें भी उनमें अपनी परछाई ज्यादा दिखती है। कभी कभी हम कम आंकते हैं कि आत्मिक घर बनाना असल में क्या होता है। सफाई करना केवल सफाई करना ही नहीं है, व्यवस्थित करना केवल व्यवस्थित करना ही नहीं है। ये सही है। पहला कुरिन्थियों 14:40 में लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। सुव्यवस्था शांति के लिए जगह बनाता है, शांति परमेश्वर के लिए जगह बनाती है।
इसीलिए वे हमें स्कूल में सिखाते थे कि स्वच्छता ईश्वरता के बाद आती है। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। मैं एक नई समानता देखती हूँ। मिस्र में एक पिरामिड के अंदर प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट को कोण पर रखे दर्पणों की एक सीरीज मिली, जिससे प्रवेश द्वार से सूरज की रोशनी अंदर तक आ जाती थी। शीशों में रोशनी नहीं बनती थी, वे बस उसे परावर्तित करते थे। ओह, ये बात कितनी सुंदर है। जब हमारे दिल साफ होते हैं तो हम दर्पण बन जाते हैं। हम यीशु को ज्यादा साफ तौर पर अपने घरों, अपने परिवारों, अपने काम की जगहों के अंधेरे कोनों में प्रतिबिंबित करते दिखते हैं। लेकिन भावनात्मक, आत्मिक, भौतिक अव्यवस्था रोशनी को रोकती है। बहनों सुनिए, हम पीछे नहीं हैं, हम असफल नहीं हो रहे हैं। हमारी अव्यवस्था हमारी पहचान नहीं है। परमेश्वर हमें आकार देने, हमें बेहतर बनाने के लिए हम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और परमेश्वर आज हमें अभी शांति से, सादगी में और विश्राम में बुला रहे हैं। अव्यवस्था हटाने या साफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो पसंद करते हैं उसे हटा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो हमें प्यार करने से रोकता है उसे हटा दें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर सुव्यवस्थित दिल बनाए, डर, शर्म और बीते हुए कल के बोझ से मुक्त दिल। बिल्कुल, हमें उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं करती। एक साफ और निर्मल दिल की तरह हमारे जीवन में उनका प्रकाश प्रतिबिंबित होना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हिम्मत मिली होगी और आप आशीषित हुए होंगे। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का वचन आपके जीवन में फलदायी होगा और आज जो वचन हमने साझा किया है उससे आप जरूर आशीषित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना या परामर्श है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे और आप सभी को आशीष दे।